क्या आप इंडिया से डायरेक्टली ऐसा पंगा ले सकते हैं? भारत को बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान चीन को भी होगा और चीन ये बात जानता है। तो चीन ये कहता है क्यों धक्का देना, एक काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं चाइना का माइंडसेट, मैं आपको आज डीकॉन्स्ट्रक्ट करके बताता हूं चाइनीज माइंडसेट। चाइना का माइंडसेट सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। चाइना एक ये बात कहता है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम भारत से ना 10 साल के बाद लड़ लेंगे, 10 साल के बाद लड़ लेंगे हम भारत से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करते हैं, भारत से सुलह कर लेते हैं। यही चीज चाइना ने करीब 25-30 साल के लिए करी थी पहले। ये जो पूरा आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सुन रहे हैं, गलवान के बारे में सुन रहे हैं, लोगों को तो नाम ही नहीं पता था कि गलवान जैसी कोई चिड़िया है। क्या किसी को पता था दौलत बेग ओल्डी? ट्राई जंक्शन का नाम किसी ने सुना था? वो साहब वो 1962, 1967 ये सब ये पुरानी बातें। बीच में इतने साल जो थे 20-30 साल, 20-30 साल की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले सब जब मैं था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, एवरीथिंग वाज क्वाइट। चाइनीज आते थे, वेव करते थे, हम वेव करते थे, अपनी जगह हम अपनी जगह। भाई साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, क्योंकि चाइना चुप बैठा था जानबूझ के। चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था और इकोनॉमी डेवलप करते करते चाइना ने इतनी डेवलप कर ली, चाइना ने वेपन्स खरीदे, अब चाइना आंखें दिखा रहा है। वही गेम चाइना दोबारा भारत के साथ खेलने की कोशिश करेगा और खेल भी रहा है। और भारत को पता है कि चाइना क्या गेम खेल रहा है, इसलिए डोवाल साहब को भेजा गया कि साहब आप गेम समझते हो, आप जाओ और जो भी वहां पे बोलना है बोल लो। देखिए भारत को एक बात समझ में आ गई कि चाइना के साथ आप कुछ भी साइन करो उसकी वैल्यू जीरो है। 5 मुआहदे थे हमारे चाइना के साथ, वी हैड 5 अग्रीमेंट्स विद चाइना। चाइना ने 5 की 5 फाड़ दी और PP14 में आके बैठने की कोशिश करी। जब गलवान पे आके बैठने की कोशिश करी तब तो हुआ वो कर्नल संतोष बाबू और 16 बिहार वाला जो एक्शन हुआ था। दैट इज वाई, बिकॉज दे ट्राइड टू एंटर इंडियन टेरिटरी और वहां पे इंडियंस खड़े थे। कोशिश पूरी करी चाइनीज ने घुसने की, ठोका उनको। तो हमें पता है कि आप आज की तारीख में जो भी साइन करेंगे, आज की तारीख में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डायलॉग हुआ है, आप आज की तारीख में कोई साइन करेंगे 10 साल बाद चाइना उसको वायलेट कर देगा, अगर चाइना को लगा। लेकिन इस वक्त चाइना जो खेल रहा है अमेरिका के साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें बैलेंस करके कि चलो इंडिया को ना धक्का मत दो अभी। तो आपने देखा पिछले 3-4 साल से सब कुछ शांत है। हां, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यह बात सच है, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन यह भी बात सच है कि चाइना यह नहीं चाहता यार कि एक पंगा ताइवान पे शुरू हो जाए, एक पंगा इंडिया के साथ शुरू हो जाए और पूरा का पूरा यहां पे। और चाइना को एक चीज ने बड़ा स्पूक करा है दोस्तों, मैंने चाणक्य डायलॉग हिंदी में यह बात कवर करी थी। क्या स्पूक करा आपको पता है चाइना को? चाइना को पता ही नहीं था कि किम जोंग उन जो उसका सगा पालतू है वो 10-12 हजार बंदे अपने रशिया भेज देगा लड़ने के लिए यूक्रेन के खिलाफ। उसने परमिशन नहीं ली चाइना से। चाइना को ऐसा लग रहा था कि मेरा खास पालतू है, उसको लग रहा था मेरा सगा पालतू है, अगर कुछ इतने बड़े डिसीजन लेगा तो पूछेगा भाई साहब कर दूं मैं ऐसा। अब चाइना थोड़ा सा सक पकाया हुआ है कि हो क्या रहा है वहां पे। जो चाइना चाह रहा है कि रूस को बिल्कुल दबोच के रखो, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट। रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है चाइना को और चाइना से पूरा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन रशिया कल का बच्चा नहीं है यार। लैंड एरिया में जैसे कि इंडिया पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसी प्रकार से दोस्तों लैंड एरिया में रशिया से बड़ा और कोई देश नहीं है। और रशिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कई यूरोप समा जाए उसके अंदर, इतना बड़ा है रशिया। भाई साहब रशिया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार इट कैन फिट इन, इट कैन मतलब अपने आप में कॉन्टिनेंट की हैसियत रखने वाला है। चीन उसको निगल नहीं पा रहा और रशिया एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा जो चाइना चाहता है। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि भारत से एक नया पंगा खड़ा कर दे, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत को इतना धक्का दे दे, इतना धक्का दे दे, इतना धक्का दे दे कि भारत को रिएक्ट करने का। देखिए आज की तारीख में हम लोग क्या कहते हैं, मैं खुद 10 बार कह चुका हूं, चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करो। एक गलवान के बाद एक खटास आ गई। मैं खुद चाइना कितनी बार जा चुका हूं और गलवान से पहले मैंने चाइना के बारे में दुश्मनी की बात कभी नहीं करी थी। हाँ क्रिटिसाइज करा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन गलवान के पहले मैंने चाइना के बारे में कभी ऐसी कोई कड़वी बात नहीं करी। डोकलाम पे आए, क्रिटिसाइज करा, चाइना को दबा के क्रिटिसाइज करा, लेकिन मैंने कभी वो बात नहीं करी जो मैंने गलवान की बात करी थी। एंड दैट इज ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी यही सच है जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा। आप अपने दिल से पूछ के देखिए, आपने कभी चीन को दुश्मन नहीं समझा, लेकिन जब हमने फोटो देखी
कर्नल बाबू की और उन वीर बहादुरों की, हमारे भाइयों की जो वीर गति को प्राप्त हुए गलवान पे, तब आपके मन के अंदर गुस्सा आया। उसके पहले आपके मन के अंदर गुस्सा नहीं था। और चाइनीज जानते हैं कि भारत में गुस्सा है इस चीज को लेकर, और चाइनीज नहीं चाहते कि हर जगह से महाज खोल दें, यानी कि फ्रंट खोल दें। अमेरिका से एक फ्रंट खुला हुआ है, ताइवान से एक फ्रंट खुला हुआ है, भारत से एक फ्रंट खुला हुआ है। सब लोग, इंडोनेशिया वगैरह सब घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे क्वाड और पावरफुल हो रहा है, और क्वाड को हेड ऑफ स्टेट अब क्वाड की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वहां पे ऑकस को एक्टिवेट कर दिया है। चाइना के कम दुश्मन नहीं है बॉस। जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो दुश्मन भी पालोगे। चाइना के कम दुश्मन नहीं है। तो जब डोवाल साहब जाते हैं और वांगी से मिलते हैं वेडनेसडे को, यानी गए कल को, तो वहां पे वो लोग कहते हैं अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। अच्छा कैलाश मानसरोवर डन, फ्लाइट्स डन, ये डन, वो डन। अच्छा डन में और क्या क्या था ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। अभी बात होती है क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन की। नाथुला बॉर्डर की ट्रेड बंद है कई सालों से, उस ट्रेड को रिवाइव करो। आपस में एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करो कि यार जो ट्रूप्स है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो भड़क ना जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। गलवान जैसी चीजों को अवॉइड करो, डोकलाम जैसी चीजों को अवॉइड करो। फिर से व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं और एक नई दोस्ती की कहानी लिखते हैं। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, इसमें जो ट्रंप आ रहा है अभी 20 तारीख को, इसमें उसका बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने एक फ्रेंडली हैंड दिखाया है चाइना को। ट्रंप का स्टेटमेंट यह है कि चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया के कई सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। शी जिनपिंग को उसने अपने इनॉग्रेशन में बुलाया है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन चाइना नोज दैट अमेरिकन डीप स्टेट इज एट वर्क। देखिए जो वो कह रहा है ना टैरिफ वॉर्स करेगा चाइना के साथ, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पहले जब पहली बार प्रेसिडेंट था टैरिफ लगा चुका है चाइना के ऊपर, सॉलिड टैरिफ। और इस बार वो आएगा दोबारा टैरिफ लगाएगा। और चाइना को ये बात पता है, चाहे वो कितनी भी मीठी मीठी बातें बोले, लेकिन उसकी पब्लिक कमिटमेंट है।